चलिए भाई बताइए। मैथ की पहली क्लास किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो आप? सीजीएल। क्या नाम है आपका? निखिल राठौर। आपका भाई? कौन से पांडे? नवो पांडे। आपका भाई? केशव। ऋषभ। प्रत्यक्ष। आपका भाई? नवन। तो सब सीजीएल की तैयारी कर रहे हो? पहले एग्जाम दिए? नहीं। पढ़ाई में क्या कर रखा है? ग्रेजुएशन। अच्छा, ट्वेल्थ पास हुआ अभी आप सब? आपका ग्रेजुएशन हो चुका है, बीकॉम बीए? अच्छा, बीसीए आपका ना, फिर तो मैथ अच्छा होगा आपका। अच्छा अच्छा, कोई नहीं, हाँ। आपका? अच्छा, थर्ड चल रहा है आपका है। आपका भाई ट्वेल्थ? हाँ। अच्छा, ऑनर्स कर रहे हो आप? इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर रहे हो, कौन सा ये वो है? अच्छा, लास्ट है। तो तैयारी मतलब क्यों कर रहे हो सीजीएल वगैरह की? गवर्नमेंट जॉब की तैयारी क्यों कर रहे हो, किसने कहा? किसी के कहने पे कर रहे हो या अपनी मर्जी से कर रहे हो? मर्जी से कर रहे हो या कोई आस पड़ोस वाला कर रहा है इसलिए कर रहे हो? मर्जी से कर रहे हो हैं, मतलब मन है पढ़ने का? चलिए, देखो, मैं आपको पढ़ाऊंगा भाई मैथ, ये तो पता चल गया होगा। देखिए, मैथ की अगर बात करेंगे आप। इस वाले में? अच्छा, ये वाला। ठीक है। देखिए जी, भाई मैथ्स की अगर आप बात करेंगे तो बताओ इसमें कितने पोर्शन होते हैं? अर्थमेटिक और एडवांस दो ही होते हैं जी। अर्थमेटिक और दूसरा क्या चलेगा आपका? एडवांस मैथ। अर्थमेटिक में मुझे आप चैप्टर बताओगे? पहला नंबर सिस्टम। चलिए, इससे पहले एक टॉपिक लेते हैं हम, क्या ये आप सभी ने पढ़ा हो, पहले नहीं पढ़ा हो, देखते हैं। डिजिटल। सुना है नाम इसको पहले कभी? नहीं। चलो अभी देखेंगे। दूसरा आप कह रहे हैं जी, सबसे पहला नंबर क्या आता है जी? नंबर सिस्टम। इसको लिख दिया मैंने, इसके बाद बताओगे? ये जी। चलिए, तो भाई यहाँ पे आ जाएगा नंबर सिस्टम। और क्या कहना चाह रहे हैं आप बताइए? परसेंटेज कहना चाह रहे हैं, ठीक है। इसके बाद बताइए। प्रॉफिट एंड लॉस। चलिए, प्रॉफिट एंड लॉस। चलिए, इसके बाद इसके अंदर आ जाएगा डिस्काउंट। इसके बाद चलो एस एफ एंड एलसीएम डाल देते हैं। एस एफ एंड एलसीएम। पार्टनरशिप हो गया जी। पार्टनरशिप हो गया। इसके बाद क्या है जी? रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इसके बाद मान लीजिए आप क्या कहना चाह रहे हैं जी? एज। चलिए, नेक्स्ट हो गया आपका सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या हो गया जी? बताइए। डीआई कह रहे हो, ठीक है। डाटा इंटरप्रिटेशन, यानी क्या बन गया ये? डीआई बन गया। और बताओ कोई चैप्टर अगर आपको याद हो इसमें तो। चलिए आगे चलेंगे, पहले टाइम एंड वर्क पे। टाइम एंड वर्क। इसके बाद हम चलेंगे किस पे जी? पाइप एंड सिस्टम पे।
पाइप एंड सिस्टर्न। इसके बाद बताएंगे एक चैप्टर और पढ़ना है आपको, मीन मीडियन एंड। ये आजकल एग्जाम में पूछा जा रहा है, रेलवे वाला ज़्यादा पूछता है, मीन मीडियन एंड मोड। चलिए इसके बाद बताएंगे, इसके बाद एक चैप्टर पढ़ेंगे आप एवरेज। ठीक है जी। इसके बाद आप मान लीजिए टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। हाँ एपीजी भी बताते हैं अभी। इसके बाद इसी का एक पार्ट होता है जिसका नाम क्या है जी, ट्रेन। हम इसको अलग पढ़ेंगे और इसको अलग पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस था, इसमें क्या है डिस्काउंट। डिस्काउंट वैसे इसमें ही पढ़ाया जाता है, लेकिन मैं आपको सेपरेट पढ़ाऊंगा इसको, है ना। इसको अलग पढ़ेंगे, इसको अलग पढ़ेंगे। इसके बाद क्या कह रहे हैं आप, एपीजीपी। ठीक है जी, एपी एंड जीपी। ये वाला पार्ट मैं आपको यहाँ पढ़ा दूंगा इस वाले पोर्शन में। हाँ पढ़ाऊंगा तो अलग से ही, लेकिन इसी के अंदर आपको नोट्स में क्वेश्चन मिल जाएंगे इसके, एपी और जीपी के। और क्या बचा है बताओ जी। और एक चैप्टर और बचा हुआ है, बोट एंड स्ट्रीम वाला, बोट एंड स्ट्रीम। और बताइए। हाँ सर्च एंड क्या बचा जी, इंडिसेस। और बताइए जी, कितने चैप्टर हो गए लगभग ये। तो लगभग 20-21 हो गए। चलिए एक आध चैप्टर और जो भी बचा होगा वो देख लेंगे, बाकी लगभग सारे चैप्टर्स में आ गए ना। चलिए अब एडवांस मैथ की बात करेंगे एक बार, बताओ। हाँ परमुटेशन कॉम्बिनेशन भी लिख लो इसमें, ये ज़्यादातर एग्जाम में पूछा भी जाता है और नहीं भी, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये हर एग्जाम में नहीं पूछा जाता, लेकिन कहोगे तो करा देंगे इसको भी। चलिए एडवांस मैथ की बात करेंगे आप, तो एडवांस मैथ में भाई, हाँ सबसे पहले क्या पढ़ेंगे आप, एलजेब्रा हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया अपना, और ये मैंसुरेशन हो गया। मैंसुरेशन में भी ध्यान रखेंगे आप 2D एंड 3D। 2D को हम अलग पढ़ेंगे और 3D को अलग पढ़ेंगे पूरा एकदम। और क्या बचा है जी, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन आप डालना चाहते हो तो इसमें डाल लो, अगर आप फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं फ्रैक्शन आप यहाँ लिख सकते हो। ठीक है, वैसे ही फ्रैक्शन वाला पार्ट जो है ना, ये पता है किसके अंदर जाएगा, ये चला जाएगा सिंप्लीफिकेशन के अंदर, और सिंप्लीफिकेशन हमने लिखा भी नहीं था। देखो भाई नंबर सिस्टम के अंदर आप ये कह सकते हो कि नंबर सिस्टम के अंदर एचसीएफ एलसीएम भी आता है, ये वाला पोर्शन भी इसी के अंदर आ जाता है। ठीक है जी, और ये आपका सिंप्लीफिकेशन, फ्रैक्शन, सर्ट्स एंड इंडिसेस सब इसी के अंदर चला जाता है, लेकिन पढ़ेंगे हम सेपरेट सेपरेट सारा A to Z। जी सर, 2 PDF है ना, ये यहाँ लगा हुआ है, अच्छा ये गड़बड़ हो गई है। ठीक है ठीक है, क्लियर है जी ये। चलिए तो यहाँ पर एक चैप्टर और लिखिएगा, एक टॉपिक और ज्योमेट्री। ये कंप्लीट आपका मैथ का सिलेबस है। ठीक है, आप क्या, लाइन एंड एंगल, वो भाई इसी के अंदर चला जाएगा ज्योमेट्री के अंदर ही। ठीक है, ट्रायंगल, सर्कल, ये सब भाई इसी के अंदर चला जाएगा। सरफेस एरिया वगैरह सब इसमें आ जाएगा ना, ये ना सब, ये सब मैंसुरेशन में चला जाएगा। मतलब मैंने मैन मैन टॉपिक लिख दिए हैं आपके। अब अंदर तो टाइप पढ़ोगे ना आप, टाइप अंदर चल के पढ़ेंगे अच्छे से। एक मिक्सर एलिगेशन हो रह गया भाई, लिख लो उसको भी। एक चैप्टर और लिखेंगे आप, मिक्सचर एंड एलिगेशन। ठीक है जी, मिक्सचर एंड एलिगेशन ये चैप्टर भी हम पढ़ेंगे। प्रोबेबिलिटी पढ़ोगे, ये सब सिलेबस के पार्ट नहीं थे। जैसे मान लो आपने एक तो ये लिखवाया ना परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये अब आने लगे हैं ना, तो लिख लो इसको भी, चलो कोई नहीं। प्रोबेबिलिटी कह रहे हैं आप, और याद कर लो जी, कुछ रह गया हो तो। ट्रैक्टा हो गया, मिक्सचर एलिगेशन हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया। क्लियर है। चलो अब पढ़ाने का पैटर्न क्या रहेगा वो देखो एक बार, देखिए।
अच्छा इसमें ऐड कर देते हैं ना। चलो देखिए, पढ़ाने का पैटर्न ये रहेगा कि मतलब मैं पहले कौन सा चैप्टर स्टार्ट करूँगा आपका। तो भाई अर्थमेटिक में सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा यही वाला टॉपिक जिसका नाम क्या था, डिजिटल। दूसरा मैं आपको पढ़ाऊंगा इसमें नंबर सिस्टम। ले लें, चलो नंबर सिस्टम ले लेते हैं। और तीसरा टॉपिक लेके चलेंगे एचसीएफ एंड एलसीएम। ठीक है जी, पहले ये 3 चैप्टर आपके कंप्लीट कराए जाएंगे। इसके बाद आगे का प्रोसेस हम देखेंगे, जब तक आपका यहाँ तक कंप्लीट नहीं हो जाता उसके बाद देखेंगे आगे का प्रोसेस मैं कैसे पढ़ाऊंगा आपको। देखो लिखवाए हमने चैप्टर आपको सारे हैं। पढ़ने का प्रोसेस यही है कि सबसे पहले क्या चलेगा आपका, डिजिटल सम, फिर नंबर सिस्टम, फिर एचसीएफ एलसीएम। जैसे ये खत्म होगा, चलो आपको बता देता हूँ क्या शुरू करेंगे, रेशियो वाले चैप्टर, रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाला कंप्लीट। और जैसे ये चैप्टर खत्म होगा इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा एज। एज का जैसे खत्म होगा पार्टनरशिप। पार्टनरशिप जैसे खत्म हो जाएगी आपकी, इसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे आपका पार्टनरशिप के बाद ये वाला मिक्सचर एलिगेशन वाला, क्योंकि ये सारे चैप्टर एक जैसे हैं, जल्दी खत्म होंगे और एक जैसे हैं बिल्कुल एकदम। आप ऐसे मान के चलो यूनिट नंबर फर्स्ट है ये, ठीक है, और एक यूनिट नंबर 2 है बस। पहले 2 यूनिट पे ध्यान देंगे, बाकी का बाद का प्रोसेस है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे डिजिटल सम। किसी को कुछ लिखना है, कुछ नोट करना है, कुछ पूछना है तो पूछ लो पहले। पहली क्लास है भाई आपकी? अच्छा, क्या कर रखा है आपने पढ़ाई में? ग्रेजुएशन कर रहे हैं, बीए बीकॉम? कॉम ऑनर्स। करें स्टार्ट? चलिए, तो भाई यहाँ पर सबसे पहले लिखो, आप हेडिंग डालो डिजिटल सम। अच्छा ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा, जैसे टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे डिजिटल सम को, तो भाई इसका ना प्रॉपर, इसका प्रॉपर आपको क्या मिल जाएगा, प्रॉपर नोट्स मिल जाएगा इसका। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। समझने पे ध्यान देना, कॉपी वगैरह बाद में करना, पहले समझना अच्छे से, है ना। जो चीज़ ना समझ आएगा पूछना आराम से। चलिए, देखिए हेडिंग डालेंगे आप सबसे पहले, डिजिटल सम। कलर तो आया नहीं ये वाला, इस पर भी करना पड़ेगा क्या? चलिए देखिए, डिजिटल सम का मतलब हो गया, इसको जब आप ब्रेक करेंगे तो आप इसको लिख सकते हो ऐसे, डिजिट प्लस क्या, सम। सबसे पहले आप मुझे बताओ डिजिट क्या होती है? 0 to 9। मतलब आप ये कह रहे हो कि डिजिट टोटल कितनी होती है जी? डिजिट टोटल होती है 10। आपने ये भी बताया कि कौन कौन सी होती हैं, तो आप भी कहना चाह रहे हैं 0 से लेकर, मैं इसको लिख भी देता हूँ एक बार, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो भाई 0 से लेकर 9 तक क्या कहलाती हैं सारी की सारी, ये सारी की सारी डिजिट होती हैं। अच्छा मुझे बताओ, डिजिट से क्या बनता है? नंबर बनता है जी। डिजिट को जोड़ेंगे आप, डिजिट को मिलाएंगे तो क्या बन के तैयार होता है जी? इसको यहाँ मत लिखो आप, इसको यहाँ लिख लो। भाई डिजिट से ध्यान रखिएगा क्या बनता है जी, नंबर बनता है। डिजिट से हमेशा नंबर बन के तैयार होता है। कैसे होता है वो देखो एक बार। मान लीजिए मैंने कहा 1 2 और 3, 1 2 3। अब आप मुझे बताओ 1 2 3 क्या है? भाई प्रॉपर एक नंबर है ये, लेकिन आपसे कहा जाए कि कितने डिजिट का है, 3 डिजिट का है। भाई अगर डिजिट आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे 3 डिजिट का प्रॉपर एक नंबर है।
3 डिजिट का। तो कौन कौन से 3 डिजिट है? एक तो क्या है जी आपके पास 1, और एक आपके पास क्या है 2, और एक आपके पास क्या है, मतलब जितने भी नंबर बनते हैं ना वो किससे बनते हैं? डिजिट से ही बनते हैं। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर आएंगे इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट की अगर आप बात करेंगे तो बताओ कहाँ से कहाँ तक होता है ये? अल्फ़ाबेट की स्पेलिंग ठीक है ना जी? चलिए, A to क्या होता है जी? A to Z होता है। कितने लेटर होते हैं ये? 26 लेटर होते हैं। बताओ कंप्लीट इंग्लिश किस पे डिपेंड है? कंप्लीट इंग्लिश 26 लेटर पे ही डिपेंड है। भाई आपका जो भी नाम है, मान लो किसी का नाम अजय है, तो ये जो अजय है ये कितने लेटर को मिला के बना है? 4 लेटर को मिला के बना है ना जी। तो कंप्लीट इंग्लिश, जो इंग्लिश लिखी है खुद अपने आप में इंग्लिश, वो भी किससे बनी है? 26 लेटर से। ऐसे आप हिंदी पे जाओ एक बार, हिंदी में बताओ कितने वर्ण होते हैं? हिंदी में जो वर्ण होते हैं वो कितने होते हैं जी? 52 होते हैं ना जी। अब 52 जो होते हैं इस पर ही कंप्लीट हिंदी डिपेंड है। भाई आपने लिख दिया राम या महेश लिख दिया आपने, तो ये महेश जो बना बना किससे है? ये बना तो इससे ही है जी, 52 से। ठीक उसी तरीके से जो मैथ में नंबर बनते हैं ना वो किससे बनते हैं? डिजिट से बनते हैं। तो डिजिट समझ आया डिजिट क्या होता है? बताओ भाई, कोई डाउट है किसी का? तो क्लियर है? चलो आगे क्या लिखा हुआ है? भाई डिजिट समझ आ गया आपको? आगे क्या लिखा हुआ है? सम लिखा हुआ है। सम का मतलब क्या होता है? एडिशन होता है, यानी कि जोड़ होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास 3 डिजिट का एक नंबर था, आप इसको प्लस करो एक बार, 1 प्लस 2 प्लस क्या करेंगे 3, टोटल कितना हो गया बताओ? 6 हो गया। 3 2 5 और 1 6। ये जो 6 बना, क्या बताओ 6 डिजिट है? भाई 6 पर में डिजिट भी है, तो इसीलिए इसे क्या बोल देते हैं? डिजिटल सम, इसी को बोल देते हैं। ये आपका क्या बनकर तैयार हो गया? डिजिटल सम। भाई डाटा को तब तक ऐड करोगे आप जब तक कि वो सिंगल डिजिट में कन्वर्ट ना हो जाए। इसकी डेफिनेशन भी यही है, कन्वर्ट इनटू सिंगल डिजिट, कन्वर्ट इनटू सिंगल डिजिट। डाटा को आप तब तक ऐड करेंगे जब तक कि वो सिंगल डिजिट में कन्वर्ट ना हो जाए। पूछ लेता कि आपके रोल नंबर का। हाँ पूछता है ना जी, कभी कभी आप जब फॉर्म वगैरह भरते हो कभी कभी, या फिर कोई गवर्नमेंट का मतलब कोई होता ना एप्लीकेशन वगैरह, उसमें ही मांग लेता है। इसके सम यूनिट लिखता है। किसका सम? किसी का भी सम करना होगा डिजिटल सम, तो उसको मतलब लास्ट पे यूनिट तक ले जाना है। हाँ मतलब कंप्लीट ऐड करना है आपको। जैसे मान लो एग्जांपल के लिए, ये तो ऐड करने के बाद खुद अपने आप में सिंगल आया और डबल आता तो फिर दोबारा ऐड कर देते। जैसे मान लीजिए 1 5 और मान लीजिए 2, अभी भी नहीं होने की बात, 2 लगा लो यहाँ पर, कितना हो गया बताओ टोटल? 10 हो गया ना जी। तो क्या 10 डिजिट होती है? नहीं होती है जी। तो जब 10 डिजिट होती ही नहीं है तो इसको डिजिटल सम आप नहीं कह सकते, क्योंकि डेफिनेशन क्या है जी? कन्वर्ट इनटू सिंगल डिजिट। अब इसको अगेन क्या करो, आप ऐड करो। 1 + 0 कितना होता है जी? 1 होता है। इसका नाम है डिजिटल सम। क्लियर है? भाई डाटा को तब तक आप ऐड करेंगे तब जब तक कि वो सिंगल डिजिट में कन्वर्ट ना हो जाए। चले आगे, आगे देखो। 1 2 5 3 2, निकाल के बताओ सबके आंसर क्या आएंगे? चलिए बताइए, इन सभी का आंसर बताइए क्या आएंगे? पूरा पेज भर दिया आपने तो। आ रहा है जी? पहले का बताओ क्या आ रहा है?
4 आ रहा है जी। चलिए इसका बताइए। 5। इसका बताइए। 1 आ रहा है। इसका 3। अच्छा करो, आराम से सारे सॉल्व करो फिर बताओ मुझे। है भाई आपके सारे हो गए, सारे हो गए। बताओ इसका, बताओ अगले का। क्या रहा? 3। अगले का बताओ। 4। नेक्स्ट 2। सबका ठीक है। अच्छा बताओ इसका सम कितना आया था? अगर मैं इसके सम की बात करूं तो कितना आया था? 13 आया था। और इसका 14। और इसका बताओ 28। ठीक है, इसका 12। इसका 22। इसका बताओ 11। चलो ठीक है। देखो ये अपने आप में डिजिट है क्या? तो आपने क्या करा, इसको दोबारा जोड़ दिया, क्या बना दिया आपने? 4। इसी का नाम क्या है? डिजिटल। बताओ ये अपने आप में डिजिट है क्या? तो 1 + 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5। तो ये क्या बन के तैयार हो गया? डिजिटल सम। तो 28 को जब आप ऐड करेंगे तो कितना आएगा बताइए? 10 आएगा नहीं आएगा? भाई 2 + 8 करेंगे तो आएगा कितना? लेकिन दिक्कत ये है कि 10 जो है वो डिजिट है नहीं, फिर दोबारा ऐड कर दो जो आपने करा, और आपका आंसर क्या आया था? सभी का डिजिटल सम 1। ठीक है, इसका बताओ कितना बनेगा? 3, क्योंकि 1 + 2 करते कितना बन गया? 3 बन गया। इसका बताओ 2 + 2 करते कितना बन गया? 4। इसका बताइए 1 + 1 करते कितना बन गया? 2 बन गया। क्लियर है? अब एक चीज़ और समझो यहाँ पर। चलिए देखिए, इसमें एक चीज़ और समझना। देखिए यहाँ पर एक चीज़ लिखनी है आपको नोट करके, कि भाई जहाँ पर भी 9 आएगा उसकी जगह क्या मान के चलेंगे आप? 0। और जहाँ पर 0 आएगा उसकी जगह क्या मान के चलेंगे आप? कैलकुलेशन अगर आपको और आसान करनी है, लिखेंगे फॉर इजी कैलकुलेशन, फॉर इजी कैलकुलेशन। जो लिखवाया जा रहा भाई नोट करते हुए चलना, कोई दिक्कत होगी तो पूछ लेना बीच में। भाई फॉर इजी कैलकुलेशन के लिए क्या करना है आपको? जहाँ पर भी 9 आएगा जोड़ने के बाद उसे 0 मान लेंगे आप, या फिर आपकी मर्जी है 0 की जगह क्या मान लेंगे आप? 9। इसको समझते हैं आप क्या करना है इसमें। देखो यहाँ पर मुझे आप एक चीज़ बताओ, 5, ये देखो 5 और 2 कितना होता है? 7 और 2 कितना होता है? इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, 5 हटा रहा हूँ, 2 हटा रहा हूँ और 2 हटा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये 9 बन गया। इस 9 को आप क्या मान लो अब? 0। तो बचा क्या? 3 और 1। देखो जल्दी आंसर आ गया ना? नहीं आया समझ? देखो 5 और 3 8 और 1 क्या हो गया? बचा क्या? 3 और 1 4 और 1, देखो 5 आ गया। अब बताओ 9 कट गया? 9 तो अपने आप में 9 है ही ना जी, तो 0 बन गया ये। और बताओ यहाँ पर 5 और 5 कितना होता है? 10 और 7 कितना होता है? 17 और 1 18 और 1, अच्छा 18 का मतलब कट गया ना? 18 सॉरी, 18 तो कट गया ना जी। जैसे आपने 18 बनाया तो 8 और 1 9 कट गया, तो ये सारे कट गया ना नंबर, तो बचा क्या? तो ये रहा 1। भाई 18 बने या 27 बने, बात तो वही है ना जी, क्योंकि सारे जोड़ने पे क्या बनेंगे ये, और जहां पर भी 9 बनेगा वहां क्या मान लेंगे आप? इसका बताओ 3 और 3 6 और 2 8 और 1, तो बताओ क्या बचा? 2 और 1, यही आंसर है बस। बताओ 8 और 1 9, 5 और 5, ये तो कटेगा नहीं। 10 और 2 कितना हो गया? 12, 12 और 1 13, 13 को क्या लिख सकते हैं आप? 4। 5 और 2 7, 8 और 1 9, तो क्या बचा? 1 और 1 2। ठीक है जी, तो डिजिटल सम अगर आप लगा रहे हो
आसान करना है आपको कैलकुलेशन, सभी नंबरों को नहीं जोड़ना चाहते तो जहां पर भी 9 आएगा वहां 0 मान के चलेंगे, जहां पर भी 0 आएगा वहां पर 9 मान के चलेंगे। हाँ ये वाला बता देते हैं आपको, है ना, ये दिक्कत करेगा। इसको देखो एक बार, मान के चलते हैं 3 2 5 9 1। आपके अकॉर्डिंग आंसर क्या आएगा बताओ, क्या आना चाहिए? देखिए 9 कट गया, 5 और 3 कितना होता है? 8 और 1, बचा क्या फाइनल? 2 बचा। ये बात क्लियर है? अब देखो अगर यहाँ पर ये 9 दिख रहा है आपको, इस 9 को काउंट नहीं भी करोगे आप, इसको मैं ऐसे लिख दूं, ऐसे लिख दूं, तो अब मुझे बताओ 0 की जगह 9 मान लोगे तब भी तो आंसर वही आएगा। बात तो वही है ना, सेम, क्योंकि 0 को तो वैसे भी काउंट नहीं किया जाता, हट गया ये। तो बताओ 5 और 3 8 और 1 9, तो बचा कितना? 2 ही बचा ना जी। इसीलिए मैंने यहाँ पर कहा आपसे कि भाई 9 की जगह 0 और 0 की जगह 9 मान सकते हो आप, क्योंकि 0 की तो कोई वैल्यू वैसे भी नहीं होती है ना जी। तो जब 9 को 0 मानने तो 0 को 9 मानने में क्या दिक्कत है? एक ही बात है, वो अपने आप ही कट जाएगा वो। क्लियर है? कुछ लोग कोई डाउट है तो यहाँ तक पहले। चलिए अब ये ध्यान रखिएगा, ये जो डिजिटल सम होता है, डिजिटल सम, ये भाई किस किस पे काम करता है? तो अगर आप जोड़ेंगे तब भी काम कर जाएगा, सब्ट्रैक्शन पे भी काम कर जाएगा, मल्टीप्लाई पे भी काम करेगा ये, और भाई डिवाइड पे भी काम करेगा ये। डिजिटल सम जो है, आप डिजिट को जोड़ेंगे तब भी काम करेगा, आप घटाएंगे तब भी काम करेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तब भी काम करेगा, डिवाइड करेंगे तब भी काम करेगा। अब देखो इसका मतलब ये नहीं है कि, सब्ट्रैक्शन का मतलब ये है कि अगर 12 लिखा है तो आप एक में से 2 घटा के ऐसे लिख देंगे -1, इसकी बात नहीं हो रही यहाँ पर। यहाँ पर साइन की बात हो रही है। ये जो मैंने लिखा है ना चारों चीज, ये किसके लिए लिखा हुआ है मैंने? साइन के लिए। एग्जाम्पल के लिए मान लो 1 2 प्लस 1 3, तो ये बीच में आया ना साइन, ये वाला, इसकी बात हो रही है ये, कि एडिशन करोगे तब भी काम करेगा ये, और इसकी जगह बीच में क्या लगा दूंगा? माइनस, तब भी काम करेगा, मल्टीप्लाई लगा दूंगा तब भी काम करेगा, और अगर डिवाइड लगा देंगे इन दोनों के बीच में तब भी काम करेगा। ठीक है, इनका मतलब ये नहीं है कि आप एक में से 2 घटा दोगे या एक में से 3 घटाओगे, इनको तो जोड़ना ही है, इसको तो डिजिट बनाना ही बनाना है। ठीक है जी, 2 और 1 कितना होता है? 3, और प्लस है तो प्लस लगा लो, माइनस है तो माइनस लगा दो, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई लगा दो, डिवाइड है तो डिवाइड लगा दो, और 3 और 1 कितना होता है? तो टोटल कितना हो गया? तो इनको कंप्लीट सोल्व करने के बाद डिजिटल सम कितना आया बताओ? 7 आया बस। हाँ तो वही करना है ना, पेपर में वो यही तो करेगा। 12 + 13 कहेगा जोड़ के बताओ कितना आएगा, और ऑप्शन में क्या लिख देगा? मान लो कह देगा 25, फिर कह देगा मान लो 37, फिर मान लो कह देगा 12, और मान लो कह देगा इनमें से कोई नहीं। अब बताओ आंसर क्या आएगा? नहीं सॉल्यूशन है, पेपर में क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, आप बताओ आंसर क्या आएगा आपका? 25 ही आएगा ना जी। भाई आप इस पे क्यों जा रहे हो? आप ये देखो ना, 12 और 13 कितना होता है? 25। आपने इसका डिजिट सम निकाला, डिजिट सम कितना आया? तो भाई इसका भी तो 7 ही आ रहा है, तभी ठीक है ये। इसका नहीं आएगा, देखो 7 और 3 10, 10 का मतलब कितना? 2 और 1 3, नहीं बनेगा, फिर बेसिक लगाना पड़ेगा। भाई देखो ये जो टॉपिक आपको पढ़ाया जा रहा है ये पेपर के हिसाब से पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि ये गवर्नमेंट जॉब में लगता है, लगेगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि 2 ऑप्शन एक जैसे आ गए तो भाई फिर बेसिक जोड़ना तो आता ही है ना आपको, फिर वो लगाना ही पड़ेगा। बोलेगा नहीं, ये मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ चैप्टर आपको। हाँ हाँ ऐसा कह रहे हो ना, चलो। हाँ नहीं नहीं बोलेगा भाई, ये बोलेगा नहीं, ये तो आपको सिखाया जा रहा है कि पेपर निकालने के ये भी तरीके होते हैं कि इसका शॉर्ट तरीके से भी खत्म कर सकते हो आप। फास्ट कैलकुलेशन के लिए पढ़ाया जा रहा है आपको, पेपर में कभी भी लिख के नहीं देगा कि भाई इसको डिजिटल सम से सॉल्व करके बताओ।
आप ये कहना चाह रहे हो यहाँ पर क्या ले लिया जाए, 7 ले लिया जाए। तो देखिए ये तो बहुत छोटा क्वेश्चन है, अगर बड़ा भी क्वेश्चन आएगा और आप डिजिटल सम लगा के सोल्व करोगे, तो अगर आपके पास 2 ऑप्शन आया तो भाई फिर कुछ नहीं कर सकते, फिर आपको बेसिक ही लगाना पड़ेगा। यहाँ तो मुझे दिख रहा है कि 12 13 कभी भी 7 हो ही नहीं सकता, तो इसको तो मैं वैसे भी हटा ही दूंगा। लेकिन जब बड़ा क्वेश्चन आया, बड़ा क्वेश्चन आने के बाद भी 2 ऑप्शन अगर आपके मैच करके, तो भाई वो फ्री फेल हो जाएगा डिजिटल सम। पर ऐसा होता नहीं है पेपर में, 90% काम करता है पेपर में ये। और जितने भी चैप्टर आप पढ़ोगे ना अर्थमेटिक के, वहां पर भी काम करेगा ये ऑप्शन हटाने में बहुत मदद करेगा आपको पेपर में। ऑप्शन हटेंगे इससे, हाँ, इस मेथड से सारे ऑप्शन हट जाते हैं, बहुत जल्दी आंसर आ जाता है। किसी किसी क्वेश्चन में नहीं लगता है, मैंने बताया ना 10% ऐसा है ये फेल होता है, बाकी 90% काम करेगा आपका ये। और कोई डाउट तो पूछो, क्लियर है? अब क्वेश्चन दूँ आपको, चलो क्वेश्चन लिखिएगा पहला, पीडीएफ कल लगाते हैं, मैं भी क्वेश्चन दे देता हूँ आपको, क्वेश्चन देते हैं। पहला क्वेश्चन लिखिएगा, लिखिएगा 4572 प्लस 3627 इजिकल टू क्या, 8100 8400 8199 7000। बताइए, आराम से बताइए आंसर क्या आएगा, क्या आएगा जी? 8199। और किसी का? फर्स्ट ईयर है आपका, फर्स्ट आ रहा है तो? अच्छा ये कह रहे हो आप सी, अच्छा मुझे लगा पहला कह रहे हो। सबका 8199। देखो जी, वैसे तो दिख रहा है यहाँ पर 7 और 2 कितना होता है, तो यूनिट पर 9 एक ही जगह है, ऐसे भी कर सकते हो। तो जरूरी नहीं है कि मेहनत करनी है आपको, डिजिटल समय लगाना है इसमें। भाई हमें तो पेपर निकालना है ना अपना, जैसा दिमाग लगे लगा दो पेपर में। 7 और 2 9 होता है ना, तो लास्ट में एक ही जगह तो 9 आ रहा है जी। ठीक है, और वैसे चेक करोगे तो बताओ 5 और 4 9 कट गया, 7 और 2 9 कट गया, इसकी जगह क्या लिख दूं मैं, प्लस। बताओ 6 और 3 7 और 2, तो इसकी जगह भी क्या आ गया, तो 0 + 0 0 होता है, और 0 को आप क्या पढ़ सकते हो 9। अब बताओ 8 और 1 कितना होता है, 8 और 4 12, 12 का मतलब कितना हो गया, 12 का मतलब कितना हो गया, तो ये तो मेरा आंसर बनेगा नहीं। 9 कट गया, 9 कट गया, 8 और 1, देखो 2 बार आ गया 9। बस समझ आई, जो आप कहना चाहते थे वो मैंने पहला एग्जाम्पल यही वाला दे दिया कि 2 बार 9 आ गया। मुझे यहाँ पर 9 चाहिए था ना, क्योंकि मेरा 9 निकल के आया, तो यहाँ पर भी 9 आ रहा है, यहाँ पर भी 9 आ रहा है। तो अब मुझे कैसे पता चलेगा आंसर क्या आएगा? तो एक तरीका तो यही है, 7 और 2 कितना होता है, और अगर यहाँ पर भी मान लो 9 होता, तो भाई फिर ऐड करके देखना पड़ता, फिर कोई ऑप्शन नहीं हमारे पास। ठीक है, प्रॉपर तरीके से काट दो कोली वाली, काट दोगे? कॉलिंग आ रही है इस पर, माउस से कट जाएगा, काट दो। क्लियर हो गया जी? तो कुल मिला के इसका आंसर, एक्यूरेट आंसर क्या है जी, 8199। ऐसा पेपर में नहीं होता जी, बहुत कम चांस है कि आपके 2 ऑप्शन एक जैसे मैच करें। ठीक है, अगले पे आ जाओ, नेक्स्ट एग्जांपल लिखिएगा, लिखिए 45723 माइनस 36432। ऑप्शन है 9291 9000 8561 और 7000। फर्स्ट आ जाएगा जी? चलो ठीक है, देखते हैं।
क्या रहा जी 9 बना रहा है ना, देखिए 9291। देखिए अगर आप ये देख रहे हैं कि 3 में से 2 हो गया तो 2 ऑप्शन में है ऐसा, ये तो कंफर्म हो गया ना, तो ये आंसर बनेगा ना ये बनेगा। अब लगा लो डिजिटल सम, 5 और 4 और 7 और 2 क्या बचा 3। इधर देखो 6 और 3 और 3 2 5 और 4 तो 0 हो गया ना जी। तो 3 में से 0 घटाएंगे तो क्या बचेगा 3। ठीक है, तो आप मुझे बताओ यहाँ पर 9 कट गया तो 2 और 1 कितना होता है 3। यहाँ पर भी चेक करना पड़ेगा, 8 और 1 कितना हो गया कट गया, और 6 और 5 कितना होता है 11 का मतलब भाई ये तो आंसर बनेगा नहीं, यही बनेगा ना जी आंसर। लेकिन दिक्कत यहाँ पर ये आएगी कि हम यहाँ पर 0 नहीं मानेंगे, हम यहाँ क्या मानेंगे जी 9 मानेंगे, तब देखो आंसर नहीं आएगा, नहीं आ रहा ना जी। हाँ भाई मान लो मैंने तो 0 मान लिया, किसी बच्चे के माइंड में आ जाए कि नहीं हम तो 0 नहीं मानेंगे, हम क्या मानेंगे जी, क्योंकि मैंने बताया था 0 की जगह 9 भी ले सकते हैं। तो अब करेक्ट आंसर कैसा आएगा जी, है तो कहीं पे भी नहीं आ रहा। तो ये ध्यान रखिएगा, ये वाला पॉइंट भी लिखिएगा, डिजिटल सम में कभी भी नेगेटिविटी आती है तो भाई उसको पॉजिटिव करने के लिए 9 प्लस करते हैं, उसको पॉजिटिव करने के लिए 9 प्लस कर देते हैं, बस ये ध्यान रखिएगा। डिजिटल सम में अगर नेगेटिव वैल्यू आती है सोल्व करने के बाद तो पॉजिटिव करने के लिए उसमें 9 प्लस करते हैं, मैंने लिख दिया, कॉपी कर लो बोर्ड से। जैसे मान लो यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू क्या है आपके पास -6, प्लस क्या कर देंगे आप तो बचा क्या बताओ, आ गया ना वापस 3। ठीक है, तो ये बात सेटिस्फाई होती है कि भाई 0 की जगह 9 मान सकते हो आप। चलिए अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 3, बहुत छोटा क्वेश्चन है, 1 2 + 1 3। हाँ 28 27 26 25, तो आसान क्वेश्चन है ये तो, क्या आंसर आएगा बताओ। एक क्वेश्चन और लिख देते हैं नीचे, 1 4 + 1 5 + 1 6 + 2 8, और ऑप्शन लिखिएगा 60 73 और सी ऑप्शन है 80 एंड डी ऑप्शन है आपके पास 93 73। देखिए यहाँ पर पहले करते हैं इसको सोल्व, 2 और 1 कितना होता है 3, 3 और 1 कितना होता है, और 4 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा। देखो छोटा क्वेश्चन है, आप ऐसे भी कर सकते हो कि 12 और 13 हमें पता है कितना होता है 25 होता है, लेकिन जो सीख रहे हैं वो लगा के देख लो क्या दिक्कत है। 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 3 7, तो बताओ 5 और 2, तो यही आंसर बन जाएगा ना जी। ये तो बनेगा नहीं क्योंकि 8 और 2 10 का मतलब कितना हो गया 1, 7 और 2 कितना हो गया 9, 6 और 2 कितना हो गया 8, 5 और 2 कितना हो गया 7, 7 वाला आंसर हो जाएगा बस। इसका बताओ भाई 73 आ रहा है, बी ऑप्शन, अब बताओ भाई 73 आपका भाई आ रहा है। देखो जी भाई 4 और 1 कितना होता है, और 5 और 1 कितना होता है, और 6 और 1 कितना होता है, 8 और 2 10, 10 को क्या लिख दूं मैं 1। चलो बताओ 7 और 5 कितना होता है 12। हाँ आपने 6 और 5 करा होगा ना, 7 और 5 12, 12 और 6, तो क्या मैं इसको 0 मान लूँ, तो बचा क्या 1 बचा। तो यानी कि डिजिटल सम मुझे कितना चाहिए, तो देखो यहाँ पर तो 1 नहीं मिलेगा, यहाँ क्या मिलेगा 6, यहाँ पर 7 और 3 कितना होता है 10, 1 मिल गया ना जी, यही आंसर है मेरा। यहाँ देखो नहीं मिलेगा, यहाँ कितना मिल रहा है, यहाँ कितना मिल रहा है 9 काट दो 3, तो भाई मुझे तो एक वाला चाहिए ना, एक वाला एक ही ऑप्शन है। क्लियर है, तो हर जगह ऑप्शन आपको 2 नहीं मिलेंगे एक जैसे, कहीं कहीं मिलेगा, वो 10% केस है।
एक क्वेश्चन और लिखो अगला। 478932 प्लस 54321 प्लस 2221 प्लस 443 प्लस, एक मिनट, 443, चलो देखते हैं आंसर आएगा नहीं आएगा। ये क्वेश्चन है जी, ऑप्शन है 543214 234567 630808 535980। चलिए बताइए। बताइए भाई बताइए, कोई भी नहीं है। मुझे लग रहा है कोई क्वेश्चन हो सकता है मिस प्रिंट हो गया हो ये, यहाँ मुझे दिक्कत लग रही है क्वेश्चन में इधर। बाकी आप देखो एक बार चेक करो, आ रहा नहीं आ रहा। या फिर एक काम करना, इस पूरे नंबर को एक लिख के देखना, 443558, ऐसे चेक करना एक बार। इस पूरे को एक मान के चेक करो। वही आएगा सर, वाई लास्ट को वाई दो आ रहा है? लास्ट लास्ट डिजिट वंस डिजिट तो है। नहीं नहीं, लास्ट मत देखो। क्या अच्छा आप यूनिट से कर रहे हो क्या? अच्छा, एक बार ऑप्शन चेक कर लो फिर। ऑप्शन तो सारे यही हैं, 543214। सर पर भी 3 ही आएगा। 3 7 12। 3 आ रहा है। 3 कहाँ आ रहा है? आ तो रहा है। नहीं नहीं, 3 कहाँ आ रहा है? देखो एक बार बताओ, अगर यूनिट से भी कर रहे हो आप तो 2 और 1 कितना होता है? 3। 3 और 1 कितना होता है? 4। 4 और 3 कितना होता है? 7। 7 और 5 कितना होता है? 12 में लास्ट में क्या आया? फिर 8 तो है। हाँ तो 12 8 कर लो, 20 हो गए, फिर भी तो लास्ट में 0 आ रहा है। तो आ तो रहा है, कहाँ नहीं आ रहा आंसर? आप यूनिट पे 2 बता रहे हो। नहीं, आप भी बच्चे 2 भी बता रहे थे ना। ठीक है, और अगर ऐसे नहीं करना तो डिजिटल सम लगाओ। डिजिटल सम उसका पूरा 9 है। 9 आ रहा है, ठीक है। उस वाले से करा है आपने, इस वाले से करा है? मैंने पूरा सबके अलग अलग इसको हटा दूं ना, इसको हटा, थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं इसको। दोनों से करेंगे तो भी 3 ही है। इससे चेक करते हैं एक बार। 5 चलिए देखिए भाई, यहाँ पर मुझे बताइए 9 कट गया, और भाई 3 और 2 कितना होता है? 5 और 4 8 और 7 कितना होता है? 15 का मतलब कितना आ गया? 6 आ गया। क्लियर है? प्लस 5 और 4 9 कट गया, 3 2 5 और 1 6 आ गया। फिर बताओ 2 2 4 तो 6 और 1 7 आ गया। क्लियर है इतना? फिर बताओ आगे। 4 4 8 8 और 3 11 मतलब 2, 11 मतलब 2 होता है ना जी। आगे 5 और 5 10 का मतलब 1, और ये बताओ 8 और 1 9 फिर कट गया, 7 और 2 फिर कट गया, 6 और 6 12 का मतलब कितना आ गया? तो फाइनल डिजिट सम कितना आया? फाइनल 3 आया। डाउट है? चलो भाई, अब 3 मुझे कौन देगा इन चारों में से? तो एक बार चेक कर लेते हैं। 5 और 4 3 और 2 5 5 और 4, इसने मुझे क्या दिया? 1 मेरा आंसर हो ही नहीं सकता। 5 और 4 और 6 और 3 और 7 और 2, इसने मुझे क्या दिया? ये भी आंसर नहीं बनेगा मेरा। आगे 6 और 3 9 8 और 8 16 का मतलब 7, ये भी मेरा आंसर। तो लास्ट वाला आंसर आ गया। और वैसे भी देखो लास्ट में 0 ही आ रहा था जब मैंने यूनिट जोड़ा था, तब भी आंसर यही आ रहा था। फाइनल आंसर लगाओ, ये आएगा। आ रहा समझ? तो अभी तो बहुत कुछ सीखोगे आप, मैथ में तो शुरुआत है ना चीज़ों की, अभी तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। चलिए अगले पे चलते हैं। नोट करना है, ये हो गया ना? अगले पाइए, देखिए 1 2 4 3 प्लस
603 प्लस 791 प्लस 561, 3298, 3198, 4198, 2198। बताओ आंसर। जी नहीं आ रहा आंसर, सेकंड आ रहा है। आ रहा है जी, सेकंड आ रहा है। चलिए भाई देखते हैं। देखिए भाई, 4 और 2 कितना होता है? 6 और 3 9 हट गया, क्या बचा जी? प्लस 6 और 3 कितना हो गया? 0 हो गया। और भाई 9 काट दो यहाँ से, 7 और 1 कितना हो गया? प्लस, बताओ। 3 हो जाएगा। तो भाई 8 और 1 9 फिर कट गया, तो फाइनल क्या बचा? तो इसी का नाम क्या? डिजिटल। इसी का नाम डिजिटल सम है। तो भाई चेक कर लो, 9 कट गया, 8 और 2 कितना होता है? 10 और 3 13 का मतलब कितना हो गया बताइए? तो ये तो मेरा आंसर बनेगा नहीं। ये 9 कट गया, 8 और 1 क्या बचा? और 3 ही मुझे चाहिए था। यही आंसर है। आगे चेक कर लो, 9 कट गया, 8 और 1 9 कट गया। ये मेरा आंसर नहीं बनेगा, ये मेरा आंसर नहीं बनेगा। क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चन पाओ। लास्ट क्वेश्चन था ये 2198 वाला। ठीक है, अगले पाइए। कह रहा है जी 120 प्लस 125 और 987 प्लस, हाँ जी लगाइएगा प्लस, और 345 लिखिएगा। हाँ, 1233 3411 1577 2312। बताइए आंसर। क्या रहा है जी? सी ऑप्शन बता रहे हो आप। देखिए भाई, 2 और 1 कितना होता है? 3, 5 और 2 7 और 1 8, 9 कट गया, 8 और 7 15 का मतलब कितना होता है? 6 प्लस 5 और 4 क्या बचा? 3 बचा। बताओ 6 और 3 8 और 3 11 मतलब, तो फाइनल डिजिटल सम कितना आया? 2 आया। तो भाई चेक कर लो, 3 और 3 6, 6 और 2 8 और 1, ये तो मुझे नहीं देगा आंसर। 4 और 3 8 और 1, ये भी आंसर नहीं बनेगा। देखो भाई 7 और 5 12, 12 और 7 और 1 20 का मतलब कितना होता है? यही आंसर है। ये आंसर बनेगा नहीं, क्योंकि 3 2 5, 5 और 2 8 बनेगा, 8 मुझे चाहिए ही नहीं, तो इसीलिए ये आंसर नहीं है। आ रहा समझ? अगले पे हो, लिखिएगा 55624 प्लस 19252 19252 प्लस 36527 प्लस 81925। जी ऑप्शन लिखिएगा 10
7298, 193328, 197286, 192378। बताइए आंसर। हाँ भाई 197286। थर्ड आ रहा है, तीसरे कह रहे हो ना आप, सेकंड आ रहा है 193328। आप बताओ सेकंड आ रहा है, चेक करो भाई एक बार। दो बच्चों का जब ये आ रहा है तो आप चेक करो, सेकंड आ रहा है। बताइए, आ रहा भाई, सेकंड आ रहा है। देखिए पहले ये बताइए 5 और 4 कितना होता है, कट गया। फिर 6 और 5 11 और 2 13 का मतलब कितना हो गया, प्लस 9 कट गया, 5 और 4 1 बच गया। फिर बताओ 6 और 3 7 और 2 क्या बचा, 5। फिर बताओ 9 कट गया, 8 और 1 9 कट गया, कितना हो गया। अब मुझे बताओ 5 और 4 फिर कट गया, तो फाइनल क्या बचा, फाइनल 8। डिजिटल सम कितना आया, 8 आया। तो बताओ 9 कट गया, 7 और 2 और भाई 8 और 1, तो भाई ये तो मेरा आंसर बनेगा नहीं। 9 कट गया, 8 और 1, 3 और 3 6 और 2, तो यही आंसर है बस, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। सबका डाउट तो नहीं है, कुछ क्लियर है सबको डाउट। अगले क्वेश्चन पाओ। 185 माइनस 122, 42 63 65 33। इसी के साथ अगला क्वेश्चन लिखिएगा 17 माइनस 11, 17 माइनस 11। तो ऑप्शन लिखिएगा 3 4 5 एंड 6। ठीक है जी। और क्वेश्चन लिखिएगा 257। अगला क्वेश्चन है 257 माइनस 150 माइनस 20, 87 77 56 61। ठीक है, अभी देखते हैं, आप करो एक बार फिर चेक करते हैं। अगला क्वेश्चन लिखिएगा 23 44 78 और 60। चलिए ये 4 क्वेश्चन करते हैं पहले। क्लियर, कहाँ तक हुआ, सारे हो गए। कुणाल हो गया, कुणाल हो गया। आपके क्या है भाई, सारे हो गए। पहले का आंसर क्या आ रहा है, पहले वाला, पहले वाला क्या आ रहा है जी, 63 आ रहा है। अगला बताओ, ये तो आसान है। अगला 80 कितना, अगला इसका
44। देखिए भाई 8 और 1 9 कट गया, 5, 2 2 4 और 1, तो क्या आ गया? और 0 को आप क्या पढ़ते हो? नहीं, तो 6 और 3, यही आंसर है। ऐसे आ जाओ 7 और 1, 1 और 1, जब घटाएंगे तो कितना आएगा? 6 आ रहा आंसर। और वैसे भी दिख रहा है 17 में से 11 गया, कितना बचा? इस पर आ जाओ, 5 और 2 7, 7 और 7, 7 और 2 कट जाएगा। अच्छा काट लो काट लो काट लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 7 और 2 कितना होता है? क्या बचा जी? माइनस। तो बताओ कितना हो जाएगा? 6, और ये कितना हो जाएगा? 5 माइनस कितना हो जाएगा? क्या बचा माइनस का? 3 बचा। अगर माइनस का 3 बचा तो प्लस का 9 कर देंगे, ठीक है जी। भाई प्लस का 9 कर दोगे तो क्या हो गया? आ जाओ, कोई नहीं, आ गया, आ जाओ, इधर से आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ले आओगे? हो जाना भाई, इधर आ जाओ। क्लियर है भाई यहाँ तक? तो वहां पर क्या था? माइनस का 3 प्लस 9 कितना हो गया जी? प्लस का 6 हो गया ना। तो 6 के लिए बताओ 8 और 7 कितना होता है? 15 का मतलब कितना हो गया? यही आंसर है बस। बस ये ध्यान रखिएगा, नेगेटिव आएगा तो प्लस क्या करना पड़ेगा जी? 9। इसका देखो कैसे करेंगे, कितना हो गया ये? 6 हो गया ना जी। और ये कितना हो गया? 3। और ये कितना हो गया जी? मतलब 6 में से क्या घटाएंगे आप? भाई माइनस माइनस प्लस होता है ना जी। 4 और 3 7, कितना बचा? क्या करेंगे बताओ? प्लस का 9 कर देंगे, तो क्या बचा? 8। तो 4 4 कितना होता है? तो ये आंसर। क्लियर है यहाँ तक? चलो अगले पाओ। अब कुछ क्वेश्चन करेंगे मल्टीप्लाई वाले, लिखो आगे। लिखिएगा पहला क्वेश्चन, 14 इंटू 6। ऑप्शन लिखिएगा 78, 68, 58, 84। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइएगा, 78 इंटू 12, 936, 124, 845, 935। आप पहले से पढ़ते हो? नहीं, अभी स्टार्ट किया है, कब से? कल आया था मैं एक बार के बाद डेमो क्लास के लिए, जल्दी आने वाला था, थोड़ा फास्ट रेसिपी की। अच्छा, तो पहले क्लास नहीं ली यहाँ पे आपने? नहीं, यहाँ पे नहीं। किसी भी सब्जेक्ट की नहीं ली? मैं बेसिकली इससे पहले बायो का स्टूडेंट था, तो नीट के लिए प्रिपेयर कर रहा था। अच्छा, कहाँ पर ग्रेजुएशन की थी। नीट की तैयारी कहाँ करी आपने? मैंने आकाश से करी थी, पीतमपुर। अच्छा, पीतमपुरा की थी आपने? जो हार्ट पे था ना पहले, तो वहाँ हाँ से हो समझ गया। गया मैं। तो छोड़ क्यों दी फिर वो? कितने नंबर नहीं बने इस बार? इस बार नहीं दी थी सर, मैंने तो 3 साल पहले दी थी। अच्छा, तो पहले दी थी ग्रेजुएशन आपने? कर ली है, तो अच्छा अच्छा करके अच्छा। फिर मैं इसके लिए। अच्छा, पहले दी थी आपने। तो यहाँ कब ज्वाइन करा आपने? 2 दिन हुआ अभी? कल इंक्वायरी के लिए आया था, डेमो क्लास के लिए आया, मतलब पहले दिन। अच्छा, और ये टी शर्ट कहाँ से मिली है? सर ये तो मेरी शर्ट भीगी, तो उन्होंने इसलिए मेरे को दे अच्छा, आपने दे दी उन्होंने? हाँ। अच्छा, मुझे लगा पहले से पढ़ते हो यहाँ पर। अभी स्टार्ट हुई, मैं यहाँ पे था ना। हाँ, मौसम तो हो रहा था ना बारिश। परीक्षा वाले दिन जाम लगा रहता है, वहाँ जाम में रुकते ही वहाँ स्टार्ट होता अच्छा हाँ, बारिश से मौसम तो हो ही रहा था ना। तो देखो भाई, टॉपिक का नाम चल रहा है हमारा डिजिटल सम। डिजिटल सम चल रहा है, ठीक है। इसका मतलब होता है भाई डिजिट को जोड़ना है आपको। डिजिट को क्या करना है? जोड़ना है बस। डिजिट जानते हो क्या होता है? डिजिट क्या होता है? हाँ है। नंबर से 8 और 7। हाँ, मतलब इसको क्या बोलेंगे आप? 78 को? नंबर। हाँ, नंबर। कितने डिजिट का? बस। तो डिजिट कितनी होती है? डिजिट तो सिंपल होती है। नहीं, कितनी होती है टोटल, कितनी होती है? 0 to
0 to 9, बस 0 to 9 क्या होती है जी? डिजिट होती है। बस वही इतना ही समझना है आपको, बाकी टॉपिक समझ आ जाएगा आपको। इसकी मल्टीप्लाई करके आपको आंसर बताना है। तो देखो भाई, एक तरीका तो ये कि 14 कितना होता है? 84 ही होता है जी। दूसरा तरीका ये है कि आप इन दोनों को जोड़ लो एक बार, डिजिट को, 4 और 1 को ऐड करो, कितना आ गया जी? 5। इंटू का क्या लगा देंगे आप, और 6 का क्या लिख देंगे, क्योंकि ये अपने आप में सिंगल डिजिट है, इसका कुछ नहीं करना आपको। अब बीच में साइन लग रहा है मल्टीप्लाई का, तो मल्टीप्लाई कर दो, 6 पंजे कितना होता है जी? 6 इंटू 5 कितना हो गया? 30। क्या 30 डिजिट होता है? नहीं होता। इसको फिर ऐड करो, 3। बस ये फाइनल क्या बन के तैयार हो गया हमारा? डिजिटल सा। अब ये जो आपने सॉल्यूशन किया है इसका, यहां तक लेके गए हो आप, इसमें 3 मिला है आपको, तो किस ऑप्शन में आपको 3 मिलेगा जोड़ने के बाद? बस ये चेक करना है। तो 8 और 7 कितना होता है? 15 का मतलब कितना हो गया? तो ये तो मेरा आंसर नहीं है। और 8 और 6 कितना होता है? 5, ये भी मेरा आंसर नहीं है। 13 का मतलब कितना हो गया? ये भी आंसर नहीं है। 8 और 4 12, और 12 का मतलब कितना होता है जी? यही आंसर है बस। अगले का आंसर बताओ। 90। अच्छा, पहला वाला देखिए, 8 और 7, हाँ काट लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बचेगा? ये कहना चाह रहे हैं कि 7 8 लिखा हुआ है, इसमें से एक इसको दे दो। तो ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे मत काटो, बीच में साइन है ना भाई, साइन का ध्यान रखना पड़ेगा। और ऐसे कर सकते हो आप कि इसको एक उधार दे दो, तो इसके बाद कितना बचा? इसके बाद कितना हो गया? और 9 वाला हट जाता है, मैंने बताया था। इसमें मैंने आपको बताया 9 की जगह क्या मान सकते हो आप? 0, और 0 की जगह क्या मान सकते हो? कितना कर सकते हो आप? इसका इससे कोई मतलब नहीं है, ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। तो भाई 8 7 कितना हो गया? 15। 15 का मतलब 6, इंटू का इंटू लगाओ, 2 और 1, अब बताओ 6 दिया, 6 इंटू 3 18 होता है ना जी। 18 का मतलब कितना हो गया? अब चेक करो 9 कहाँ बनेगा? 9, 6 और 3 तो 9 ही बनना है। 4 और 2 6 और 1, ये तो मेरा आंसर नहीं है। 8 और 4 12 और 5 17 मतलब 8, ये भी आंसर नहीं है। 9 कट गया, 5 और 3 8, ये भी आंसर नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। जहां पर भी 9 आएगा उसको आप 0 मान सकते हो, ठीक है जी, कैलकुलेशन आसान करने के लिए। नहीं भी मानोगे तब भी आंसर आ जाएगा। जैसे मान लो 9 3 6 है, तो भाई 9 + 3 + 6, तो देखो 9 में 3 ऐड करो, 12 और 6 कितना होता है? तो 18 का मतलब भी तो 9 ही होता है, वही लिखा हुआ है यहाँ पर 9। और अगर आप इसको काउंट नहीं करोगे, 9 काट दिया आपने, और 6 और 3 9 यहाँ से भी काट दो, तो बचा क्या? तो 0 को आप क्या बोलते हो? क्योंकि मैंने बताया 9 की जगह 0, 0 की जगह क्या। चले अगले क्वेश्चन पे, अगले पे आ जाओ। चलिए, 146 इंटू 123, 16958, 27958, 15958, 17958, बताओ आंसर। लास्ट डी, आपका भाई कर रहे हो? क्या रेडी? देखिए भाई, 6 और 4 कितना होता है? देखो भाई, एक तरीका तो ये वाला होता है, ये सबको आता है, ऐसे मल्टीप्लाई कर लो। हाँ, कितना हो गया? 43 हो गया जी। पहले तो तुम यही करते थे। 8 3 और 2 कितना होता है जी? 58 आ रहा है किसी में? सब में ही आ रहा है। और ये कितना हो गया जी? 9 958 आ रहा है किसी में? 2 में आ रहा है। तो चलो 4 तो 6 और 1
तो कुल मिला के आंसर क्या आ गया? दो में भी आ रहा है, बी नंबर में डी नंबर। हाँ, तो एक्यूरेट आंसर क्या बन गया हमारा? डी बन गया ना जी। ठीक है, अब ये तरीका तो हमें आता ही है, तो नया तरीका हम क्या सीख रहे हैं? 6 और 4 10 और 1 11 का मतलब क्या लिख दूं मैं से? दो लिख दूं? इस सारे को हटा दो यहाँ से, इसकी जगह 2 लिख दो आप। क्यों? क्योंकि 11 जो है डबल डिजिट है, इसको सिंगल बनाने के लिए आपको दोबारा जोड़ना पड़ेगा ना जी। आ जाओ यहाँ पर, 3 2 5 और 1, तो इंटू क्या लिख देंगे आप? मल्टीप्लाई करो, 12 डबल डिजिट है, सिंगल बनाओ 3, तो डिजिट सम कितना आ गया? 3 आ गया। चेक करो, 9 कट गया, 8 और 1 9 कट गया, क्योंकि ये 0 बन जाएंगे। 6 और 5 11, 11 का मतलब ये मेरा आंसर नहीं बनेगा। 7 और 2 9 कट गया, 9 कट गया, 8 और 5 13 का मतलब ये मेरा आंसर नहीं बनेगा। 9 कट गया, 8 और 1 9 कट गया, 5 और 5 10 का मतलब ये मेरा आंसर नहीं बनेगा। 9 कट गया, 8 और 1 7 और 5 और 12 का मतलब यहाँ पर भी 3 था और यहाँ पर भी क्या आ गया? जब मैच कर गया तो यही आंसर है। मैच नहीं करेगा तो आंसर नहीं है। 2 मैच करेंगे तब भी आंसर नहीं आएगा। जब 2 मैच कर जाएंगे तो मैंने बताया फिर मल्टीप्लाई बेसिक से कर लेना, फिर कोई और तरीका है ही नहीं। क्लियर है? लिखो अगला क्वेश्चन। लिखिए 113 इंटू 113 127 69, ये लिख लो ऑप्शन। सात आएगा ना, 5 5 25, ये हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा, 5 तो 7 और पहले में से पहला वाला है। पहले में से अब बताओ भाई, पहला ही है। देखिए 3 और 1 4 और 1 कितना हो गया? भाई अगर ये 5 है तो ये भी तो 5 ही होगा, दोनों दिखने में सेम ही तो है। 5 25 होता है जी। तो अब इनको दोबारा ऐड करो 7, तो फाइनल डिजिट सम कितना बन गया? 7। तो पहले ऑप्शन में आ रहा है क्या? 9 कट हो गया, 7 2 हाँ 7 2 काट लो, तो कितना बचा? 6 और 1 7 होता है भाई। 6 और 1 कितना होता है जी? तो यही आंसर है, बस आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन लिखिए, लिखिएगा 556 इंटू 556 309336 309136 309236 309436, बताइए। सेकंड नंबर सेकंड, देखिए कितना बैठ रहा है ये? 7, तो ये भी कितना बैठेगा? तो ये कितना हो गया? 49 में 9 हटा दो, तो डिजिटल सम कितना बचा? 4 बचा। 9 कट कर दो, 6 और 3 कितना होता है? तो 3 3 कितना हो गया? ये मेरा आंसर नहीं है। 9 कट हो गया, 6 और 3 9 कट हो गया, 3 और 1 यही आंसर है समझ? 2 बार मल्टीप्लाई करने से अच्छा ये है कि आप ये काम करो, आंसर आएगा डायरेक्ट पेपर में। अब देखो एक क्वेश्चन पूछा गया पेपर में, ये हो गया। ये देखो मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा था ये टॉपिक, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया रेलवे के अंदर, आरआरबी जेई में। इसमें क्वेश्चन पूछा गया कि 1299 इंटू 1299, और ऑप्शन दिए गए आपको ये तीन तीन हो गया।
बताइए 18 आएगा तो उसका एक रो हो जाएगा। तो सी या डी? सी। चलिए भाई सी आंसर बता रहे हैं आपसे, भी देखते हैं। देखिए भाई रेलवे में मैं पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, और अगर आप इसको बेसिक से करेंगे टाइम लगेगा। तो एग्जाम में क्यों डाले जाते हैं? ये इसलिए डाले जाते हैं ताकि आप क्या लगा सको, इसमें डिजिटल सम लगा सको। इसीलिए ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं ना। ऐसा नहीं कि भी आपको बेसिक से मल्टीप्लाई करके बताना है पेपर में। देखो 9 तो 9 कट ही गया ना जी, 2 और 1 कितना होता है? ऐसे ये भी कट गया, तो फाइनल क्या बचा? 9। तो 8 और 1 9 कट गया। बताइए 5 और 5 10 और 3 कुल मिला के कितना बचेगा? ये तो मेरा आंसर बनेगा नहीं। 8 और 1 7 और 3 10 और 6 कुल मिला के कितना बना? ये मेरा आंसर नहीं है। देखिए 8 और 1 9 कट गया। अब बताओ 6 और 4 कितना होता है? 10 और 7 17 और 1 18 को क्या बोलते हो आप? यही आंसर है। मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, यही आ रहा होगा आंसर। क्लियर है? हाँ बताइए। हाँ चले जाओ भाई। चलिए एक क्वेश्चन और लिखिएगा, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है जी। क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द स्क्वायर रूट, फाइंड द स्क्वायर रूट, ये मैं आपको अलग से भी पढ़ाऊंगा पूरा। स्क्वायर रूट ऑफ 4096 62 ये 64 63 बताइए। ऑप्शन से कराइए तो बस। ये बात ठीक है कि आप अगर इसको यूनिट से करोगे तब भी आ जाएगा आंसर। मैं देखो ये कह रहा फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, मतलब ये कहना चाहता है इसका अंडर रूट निकालेंगे तो क्या आएगा, यही पूछ रहा है हमसे। देखिए किसी भी नंबर का जब आप स्क्वायर करेंगे, जैसे मान लो 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आता है? 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? और 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? और 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? और 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा जी? तो कुल मिला के ये है कि जो लास्ट वाली डिजिट है वो किस पे डिपेंड है? स्क्वायर पे। भाई 2 का स्क्वायर करो तो यूनिट पे क्या मिला? 4 मिल गया ना जी। ऐसे बताओ यहाँ लास्ट में क्या है? 2 का स्क्वायर करो, लास्ट में क्या आएगा? जबकि यहाँ पर क्या है लास्ट में? ये तो आंसर बनेगा नहीं। हाँ तो इसमें मैं आपको डिजिटल सम बताऊंगा, मैं आपको अभी इसमें डिजिटल सम लगा के बताऊंगा। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कि एक तरीका ये भी होता है ना। जैसे मान लो 0 है, ये तो आंसर वैसे भी नहीं होगा। और 4 का स्क्वायर कितना होता है? तो लास्ट में क्या मैच कर गया? तो यही आंसर है। जैसे 3 का स्क्वायर कितना होता है? तो 9 तो नहीं है यहाँ पर लास्ट में। तो एक तरीका तो ये होता है चेक करने का। अब इसमें दिक्कत वही आती है जो आप कह रहे हो, अगर लास्ट में क्या होता? 6 होता तो फिर 2 ऑप्शन में डाउट रह जाता। हालांकि इसका अंडर रूट निकालने की भी ट्रिक होती है, वो जब चैप्टर पढ़ाऊंगा जब बताऊंगा आपको, और अभी कहोगे तो अभी बता देंगे। फिलहाल आप ये देखो इसको आप डिजिटल सम से कैसे कर सकते हो। तो देखिए स्क्वायर रूट का मतलब ये होता है कि जो ऑप्शन दे रखे हैं सारे स्क्वायर रहे होंगे, तो भाई 0 वाला तो कोई ऑप्शन बनेगा ही नहीं, इसको हटा दो आप। अब मुझे बताओ 62 गुना 62 करोगे, बताओ 6 और 2 टोटल कितना हो गया? क्या बोलोगे आप इसे? 1। इसका निकालना एक बार, 9 कट गया, 6 और 4 10, 10 का निकालेंगे तो कितना आएगा? 1 ही रहेगा ना, मतलब बाहर। ठीक है इसका निकालो एक बार 64 वाले का, इसका चेक करो कितना बनेगा। डिजिटल सम 1 ही बनेगा। ठीक है इसका भी 1 ही बनना है। इसका आ जाओ 63 का बताओ कितना बनेगा? 63 का बताओ। तो भाई 63 का मतलब हो गया 9 ही बनेगा, क्योंकि 6 और 3 9, 6 और 3 9, तो बनेगा तो 9 ही ना जी। अब देखो 9 वाला तो हो नहीं सकता क्योंकि मुझे क्या चाहिए, तो ये तो है नहीं। अब देखो 2 ऑप्शन एक जैसे आ गए। अब जब आ गए तो यूनिट वाला आके देख लो, या फिर बेसिक से सॉल्व करके देख लो। ठीक है जी, ये चीज़ मैंने बताई आपको स्टार्टिंग में कि भाई अगर 2 ऑप्शन एक जैसे मैच करते हैं डिजिटल सम में, तो फिर या तो बेसिक लगा लो या फिर किससे चेक कर लो, यूनिट
डिजिट से। जैसे 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो समझ आ गया ये आंसर नहीं है। एक और लिखो ऐसा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और लिखो ऐसा सेम, लिखिएगा 66049। हाँ ये किसका है बताइए। बताइए बताइए, 2 मैच कर रहे हैं क्या? देखो यहाँ यूनिट से करोगे तो सारे ही हैं भाई। देखो 3 का स्क्वायर 9 होता है, ये रहा लास्ट में 9, 7 का स्क्वायर 9, 9। तो एक्यूरेट बताओ मुझे आंसर क्या बनेगा, क्योंकि यूनिट वाला तो फेल हो रहा है यहाँ पर। अब कैसे आया, तो भाई इसका डिजिटेशन निकालो, 9 कट गया, 6 और 6 कितना होता है 12 और 4 16 हो गया। ठीक है, 6 और 1 क्या कह रहे हैं आप? अब देखो आंसर कैसा आएगा, 7 कह रहे हो आप। अब देखो एक चीज समझना, 5 और 2 7 और 3 कितना होता है 10 का मतलब क्या होगा जी? इधर बताओ, सॉरी 2 बार लिखना है, इस पर ध्यान रखिएगा। इसका स्क्वायर करेंगे ना हम, 2 बार लिखेंगे, तो इसका भी एक आएगा, इसका भी एक आएगा, आएगा तो एक ही। ये बात कंफर्म है? चलिए इस वाले पर आइए, 257 में कितने बार लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि स्क्वायर करना पड़ेगा ना जी। तो 5 ये काट दो, कितना आ गया 7 आ गया। अब चेक कर लो ना इस चीज को एक बार, 257 और 257 की 2 बार मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, आ रहा ना यही। चेक कर लेना, क्या पता ये आए या ना आए, देख लेना आप। बताओ, पूछो भाई, डाउट पूछो, क्या डाउट है, बस को चेक भी कर लेते हैं। 257 इंटू 257 66049, ठीक है, ये यार बिल्कुल सेम। भाई डाउट है? हाँ हाँ बिल्कुल होता है, वो बता देते हैं आपको, अगर चाहते हो तो बता देते हैं अभी। आपको समझ आया भाई ये तरीका? देखो एक्चुअल में क्या है ना, इसका तो मुझे अंडर रूट चाहिए, तो अंडर रूट का मतलब होता है कि आप इनका स्क्वायर करके चेक कर लो, स्क्वायर करके। तो स्क्वायर करके चेक करोगे, दो एक तरीका तो ये होता है कि मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा, और दूसरा तरीका ये है क्या लगा लो डिजिटल सम। और अच्छे तरीके से करना चाहते हो, बिल्कुल आसान तरीके से, तो एक तरीका फिर ये होता है, जैसे ये वाला क्वेश्चन था, इसमें क्या है बताइए 40। तो अगर आपको अंडर रूट निकालना है तो आप 2 डिजिट छोड़ दो, ठीक है जी। लास्ट में क्या दिख रहा है बताओ, तो मैं किस नंबर का स्क्वायर करूं कि लास्ट में 6 आ जाए? मान लो मुझे एक ही याद है, मान लो मुझे एक याद है, कौन सा? 6 वाला। हाँ थोड़ी दिक्कत दे रहा है ये, देखो जी, अगर मैं 6 का स्क्वायर कर दूंगा, अगर मैं 6 का स्क्वायर कर दूंगा तो लास्ट में क्या मिलेगा मुझे? 6 मिल जाएगा। और मान लो दूसरा वाला नंबर आपको समझ नहीं आ रहा, दूसरा वाला, तो आप 10 में से इसको माइनस कर दो, 10 में से 6 गया 4। तो यही वो 2 नंबर है जिनका जब आप स्क्वायर करोगे तो लास्ट में आपको 6 ही मिलेगा। जैसे मान लो मैंने आपसे कहा, अगला वाला क्वेश्चन क्या था हमारा, लास्ट में 9 था ना, 9 वाले में देखो आपको याद होना चाहिए 3 का स्क्वायर। भाई मान लो लास्ट में किसी के 9 आ रहा है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में क्या आ जाएगा, और दूसरा वाला आपको नहीं पता, तो 6 में से 3 घटा लो, सॉरी 10 में से 3 घटा लो 7, 7 का स्क्वायर करोगे तब भी लास्ट में क्या आएगा 9 आएगा। अब क्या बचा, ये किसके आसपास का स्क्वायर है 6, ये भी 6। अब या तो आंसर 66 है या फिर आंसर क्या है, ऑप्शन में 66 दिख रहा है कहीं, तो फिर आंसर क्या आ गया? लेकिन अगर ऑप्शन में 66 हाँ 66 भी होता, तो कैसे चेक करते हैं, देखो कॉमन क्या दिख रहा है भाई आपको 6, 6 कॉमन वाले वर्ड के आगे अगला नंबर क्या आता है, तो 6 7 कितना होता है? अब बताओ 42 से ये वाला नंबर छोटा है बड़ा है? छोटा है, ये मतलब 42 से अपना वाला नंबर जो है छोटा है, तो छोटा वाला आंसर हो जाएगा। ये सब सिखाऊंगा आपको आगे जाके, ये चैप्टर चलेंगे ना जब सीखेंगे ये सब चीज़ें,
यहाँ जरूरत नहीं थी इसलिए नहीं बताना चाह रहा था मैं, क्योंकि यहाँ हम क्या सीख रहे हैं फिलहाल, डिजिटल सम। कोई दिक्कत तो बताओ, क्लियर है? एक क्वेश्चन और लिखें, तो टाइम भी होने वाला है आपका। चलिए एक डिवाइड का क्वेश्चन लिखो आप। देखिए 244 डिवाइडेड बाई 2, 132, 122, 112, 152। एक क्वेश्चन और लिखिएगा, 5424 इंटू 363 और डिवाइडेड बाई 12, 174076, 164076, 184076, 165046। सेकंड आ रहा है? देखिए देखो डिवाइड का थोड़ा सा ना कंसेप्ट अलग होता है, थोड़ा सा। देखो ये तो आसान है भाई, आप डायरेक्ट भाग करोगे तो कितना मिल जाएगा, 122 मिल जाएगा। लेकिन अगर आप इसमें डिजिटल सम लगाते हैं तो 4 और 4 कितना होता है, 8, 8 और 2 10। अच्छा 10, 10 का मतलब कितना होता है, 1 होता है। और नीचे क्या बताइए, तो देखिए डिवाइड वाले केस में ये ध्यान रखिएगा कि अगर नीचे 2 है, नीचे 4 है, नीचे मान लो 7 है, या नीचे 5 है, तो कोशिश करो कि नीचे मैं ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करनी है कि मल्टीप्लाई करने के बाद डिजिटल सम 1 आ जाए। 1 आएगा तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती ना, ऊपर वाला छोड़ दो आप। अच्छा ये बता रहे हो, इसमें मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 1 बन जाए, 5 से कर दूं जी, ये रूल है। 2 के साथ हमेशा किससे मल्टीप्लाई करनी है आपको, डिवाइड वाले केस में। तो 10 का मतलब कितना बन गया, देखो यहाँ पर अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर नीचे, तो कुल मिला के ऊपर क्या बन गया और नीचे क्या बन गया, तो फाइनल डिजिटल सम कितना आ गया, 5 आ गया ना जी। तो देखो 2 और 2 4 और 1, आंसर आ गया। अगर नीचे 4 होगा तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1 बन जाए, 25। किससे, हाँ 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 हाँ। देखिए अगर आप 7 से कर देंगे तो आसान पड़ जाएगा ना जी। 7 चौक कितना होता है, 28 का मतलब कितना हो गया, बात समझ आई? और जो आप कह रहे हो 25 वाला वो भी सही है, वो गलत नहीं है, वो भी काम कर जाएगा। बताओ यहाँ पर किससे कर दूं, ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अगर 2 दिखेगा तो किससे मल्टीप्लाई कर दो, 5 दिखेगा तो किससे कर दो, 7 दिखेगा तो 4 से कर दो, 4 दिखेगा तो किससे कर दो, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं ये बात क्लियर हो गई। लेकिन अगर नीचे 3 आ गया, 6 आ गया, 9 आ गया, तो भाई यहाँ पर काम नहीं करता डिजिटल सम, यहाँ काम नहीं करता, क्योंकि इनको कभी भी आप एक नहीं बना सकते। डिवाइड के केस में कभी भी 3, 6 और 9 आ गए तो काम नहीं करेगा। इसका भी एक तरीका होता है फिर। हाँ हाँ इसको देख लो आप एक बार, है ना। देखिए 5 और 4 कितना हो गया, तो भाई 4 और 2 कितना हो गया, इंटू 6 और 3 9 कट गया, कितना बचा, और नीचे बताओ कितना है, 3 है। 3 से 3 कट जाएगा, 6 बचेगा। हाँ नहीं वो बात तो ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पर तो 3 से 3 कट गया, लेकिन मान लो यहाँ पर ऐसा कोई नंबर ही नहीं होता जो 3 से नहीं कटता। जैसे मान लो यहाँ पर ये नहीं होता, यहाँ पर ऐसे होता, मान लो 19 होता और यहाँ पर कितना होता, तब दिक्कत करता ना। यहाँ तो आंसर आ जाएगा आपका, 3 से 3 काट दो आप, ठीक है। लेकिन अगर इस तरीके का दे दिया तो कैसे करोगे, तो भाई फिर इसका एक तरीका होता है कि आप इसके बराबर में क्या मान लो, x मान लो।
इसको उधर भेज दो, हाँ हट जाएगा यहाँ से। तो 6 या 18 का मतलब कितना हो गया, और ये 3 इंटू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ऐसा काम आपको तभी करना है जब आपके पास कौन कौन सा केस आएगा, 3 का, 6 का और 9 का, डिवाइड ना हो, और हो रहा है तो फिर दिक्कत ही नहीं है। तो अब बताओ यहाँ पर मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मल्टीप्लाई करने के बाद मेरा क्या बन जाए, 9 बन जाए। तो भाई यहाँ ऑप्शन में देखना पड़ेगा ना, ये ऑप्शन बताएगा। जैसे मान लो 6, हैंग हो रहा है, 6 और 4 कितना होता है 10, 10 और 7 17 और 1 18, तो क्या बचा फाइनल। अगर आप यहाँ पर 7 रखेंगे तो 7 इंटू 3 कितना होता है 21 का मतलब 3, और मुझे चाहिए क्या, तो ये तो मेरा आंसर नहीं है। बात समझ रहे हो, अपने मन से नहीं रखना वहां कुछ भी, ये एक्स जो है ना ये ऑप्शन डिसाइड करेगा। किसी एक ऑप्शन में ऐसा नंबर होगा कि मल्टीप्लाई करने पर 9 बन जाएगा ऑटोमेटिक, ये डिवाइड का खेल है। आया समझ, करके देखो इसको। 6 और 4 10 और 7 17 और 1 18, क्या बचा 6 18, यही आंसर है। तो भाई अगर डिवाइड वाला केस आपको नहीं समझ आया तो अगली क्लास में डिवाइड वाले केस से दोबारा स्टार्ट करवा देंगे, ठीक है जी। आपको मैंने 3 केस पढ़ा दिए, सम का, मल्टीप्लाई का और सब्ट्रैक्शन का, ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा जितना भी अर्थमेटिक आप पढ़ेंगे उन सभी में काम आएगा आपका ये डिजिटल सम, हर चैप्टर में काम आएगा ये आपके। तो ये ऐसा टॉपिक है, एक तो इससे मान लो आप कैलकुलेशन ईजी कर देता है, आगे जब आप ऑप्शन हटाएंगे तो इसी की हेल्प से आपके ऑप्शन भी हट जाते हैं, ठीक है। कोई और डाउट है तो पूछ लो भाई, बाकी की क्लास करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। इसके नोट्स वगैरह आपको मिल जाएंगे, वो नोट्स ले लेना आप, सेंड करवा देंगे, ठीक है। इसको मैं रोक देता हूँ।